हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये सुबह 4 बजे का टाइम है। और उठते ही दोस्तों पहले हमने लिया भगवान जी का आशीर्वाद, उसके बाद में फिर गए थे गेट खोलने। तो वहाँ से आए तो फिर हमने कहा पहले चलो झाड़ू लगा लेते हैं। अभी अंधेरा बहुत है दोस्तों, लेकिन झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। लगभग आधे घंटे का समय लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो ये लिए हमने कहा पहले चलो झाड़ू लगा लेते हैं, फिर काम में लगते हैं। आज समर के लिए टिफ़िन में मूली का पराठा बनाना है, तो झाड़ू लगाने के बाद में सारा इंतज़ाम करके रख देंगे बनाने का, फिर जाएंगे नहाने। बच्चों को उठा दिया है पढ़ने के लिए, और उठाने के बाद में फिर हम चले आए हैं यहाँ पे काम करने, क्योंकि चूल्हे की पुताई शाम को नहीं करते हैं। आग रहती है चूल्हे में, तो यही लिए चूल्हे की पुताई नहीं हो पाती है शाम को। और आंगन में झाड़ू भी लगानी थी। तो अभी तो अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में ही सब काम करने पड़ते हैं, नहीं तो सुबह बहुत देर हो जाती है बच्चों की टिफ़िन के लिए। अगर देरी से उठो ना तो फिर लगता है कि आज तो काम हो ही नहीं पाएगा। और जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम समय से हो जाते हैं। फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर ये नहीं रहता है कि अभी काम करना बाकी पड़ा है, तो सारा समय बस और काम करते रहो। लेकिन सुबह का काम तो आप लोग जानते हैं कितनी दौड़ भाग का होता है। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते रहो। और दोस्तों इतनी देर से झाड़ू लगा रहे हैं, अभी बस इतनी ही झाड़ू लग पाई है। अब जाके पुदीने के पास पहुँचे हैं झाड़ू लगाते लगाते। तो ये होता है सुबह का काम। और ये खटिया रखी थी बीच में, तो इसे हटा के वहाँ पे रख दिया है। अब पूरी तरह से आंगन में झाड़ू लगा लेंगे। और इतनी देर से झाड़ू लगा रहे हैं आंगन में, अब जाके पूरे आंगन में झाड़ू लग पाई है। अभी भी छप्पर में झाड़ू लगाना बाकी है। तो आंगन में झाड़ू लगाने के बाद में आ गए हैं यहाँ पे छप्पर में झाड़ू लगाने। यहाँ पे झाड़ू लगा के सीधे चूल्हे की पुताई करेंगे यहाँ पे। और दोस्तों अब जाके झाड़ू लगाने का काम खत्म हो पाया है। अब तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि बिल्कुल हाथ पैर एकदम से जिसे लग रहा है कि एकदम से बर्फ़ हो गए हैं। अभी झाड़ू ही लगाई है, पानी का कोई काम नहीं किया है, फिर भी हाथ पैर एकदम से ठंड हो गए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता, लेकिन काम तो करना ही होता है ना। और दोस्तों आज हमें दीवार की पुताई करनी है ना, क्योंकि जब सब्ज़ी छोंकने लगो तो तेल के छींटे जो होते हैं वो दीवार पर पड़ जाते हैं, तो दीवार गंदी हो जाती है। तो पहले दीवार की पुताई कर देंगे, फिर चूल्हे की पुताई करेंगे। और दीवार ख़राब भी हो गई है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मिट्टी का काम कैसा होता है। इसे बराबर पुताई ना करो ना तो ये तुरंत ही ख़राब होने लगती है। तो इस तरह का काम होता है हम लोगों का। और मिट्टी का काम तो होता ही ऐसा है कि उसे बार बार करना ही पड़ता है। फर्श है तो एक बार पोंछा लगा दो, फिर बार बार उसी में ही नहीं लगे रहना पड़ता। लेकिन मिट्टी का काम तो भाई इसी तरह होता है। लेकिन जो ये मिट्टी की पुताई होती है, पुताई कर देने के बाद में इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। आप लोग तो देखते ही हैं, जब पुताई कर देते हैं तो कितनी सुंदर लगती है रसोई, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। और अपने हाथों से किया गया काम वैसे अच्छा भी लगता है। और दोस्तों घर आंगन तो साफ़ सुथरे ही अच्छे लगते हैं देखने में। और दोस्तों ये सब काम करते करते इतना टाइम हो गया है हमें, लेकिन अभी भी उजाला नहीं हुआ है। अभी बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी भी उजाला नहीं हुआ है। तो जब तक
उजाला होगा तब तक हमारा सारा काम हो भी जाएगा। तो दोस्तों सुबह जल्दी उठने के ये सब फ़ायदे होते हैं कि टाइम पर ही सारे काम आप निपटा लोगे अगर जल्दी उठोगे। और कहीं देरी हो गई ना तो फिर आप एकदम से दौड़ते भागते काम करोगे, फिर भी टाइम पे काम नहीं हो पाता है। और ये जो बच्चों का लंच बनाना होता है ना, ये तो भाई टाइम पे ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर उनकी गाड़ी आ जाएगी, या तो बच्चे जाएंगे नहीं या तो बिना खाने के ही जाएंगे, तो ये हो जाता है ना। तो यही लिए फिर टाइम से उठ के और टाइम पे टिफ़िन भी तैयार कर दो और सारे काम टाइम पर ही हो जाते हैं। और काम जब आप सुबह का टाइम से कर लोगे तो फिर दिन में और भी काम कर सकते हो। और हम तो स्वेटर वगैरह भी बुनते रहते हैं, जब खाली समय मिलता है दिन में तो फिर स्वेटर वगैरह बुन लेते हैं। और अगर सुबह का काम ही टाइम पे नहीं हो पाएगा तो फिर पूरे दिन आपको एक भी मिनट की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि घर का काम होता ही ऐसा है कि आप सुबह अगर देरी हुई तो सारे दिन कामों में लगे रहोगे, फिर भी काम आपका ख़त्म नहीं होगा। और एक ये होता है कि फिर लगे रहो सारे दिन काम में। वही अगर सुबह जल्दी काम हो गया तो फिर आपको दिन में और भी काम करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब चूल्हे की पुताई हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है किचन। और चूल्हे की पुताई करने के बाद में चले गए थे पानी लाने। तो आप लोगों ने देखा ही है अभी कितना अंधेरा है बाहर। और आज हमें टिफ़िन में समर के लिए मूली का पराठा बनाना है, तो वही पहले मूली काट के धो के रख देंगे। और जब हम नहा के पूजा करके आएंगे तब तक पानी इसका निकल जाएगा एकदम से, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। अभी आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे जब बनाना होगा। ग्रेट करने के बाद में इसमें पानी बहुत निकलता है, तो वही पहले इसे धोकर छान कर रख देंगे। और जब यहाँ पे आएंगे बनाने के लिए तो इसका सारा पानी निकल जाएगा, तो यहीं पे धो के इसे रख देंगे। और रखने के बाद में आप चल रहे हैं बाहर। अभी देखिएगा आप लोग, अभी भी कितना मतलब एकदम से साफ उजाला नहीं हुआ है, अंधेरा ही है। ये देखिए बाथरूम के सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए कैसे लग रहा है, अंधेरा है। और अब चल रहे हैं मंजन करने। और ये देखिए आप लोग बाहर, सर्दियों का मौसम होता ही इतना प्यारा है, सुकून भरा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुबह का टाइम। हर तरफ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ होती है और शांति भरा माहौल होता है, तो ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ठंड तो होती ही है, उसका क्या है, वो तो होना ही है। और ये आप लोगों से मिल रहे हैं बहुत देर बाद में। नहाने के बाद पूजा किया, उसके बाद में फिर यहाँ पे आए हैं रसोई में बच्चों के लिए लंच बनाने। और रसोई में आते ही पानी गर्म किया है और पानी पीने के बाद में फिर चाय पी ली है। और दोस्तों चाय हम पी ही रहे थे कि समर आके बोला कि मम्मी आप तो कह रही थी मूली का पराठा बनाने का, तो फिर हमने कहा नहीं, बना रहे हैं मूली का पराठा, अभी चाय पीने के बाद में चल रहे हैं बनाने। और ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आके मूली को ग्रेट कर रहे हैं। और मूली जो बड़े वाला ग्रेटर है उससे नहीं ग्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कर रहे हैं जो छोटा वाला ग्रेटर है। और मूली हमारी हो गई है पूरी ग्रेट। तो अब इसमें हमने डाल दिया है नमक डाल के, और नमक को मिला के ढक के रख दिया है मूली को। और अब आटे को चाल लेंगे, लेकिन आटा अभी नहीं लगाएंगे। और अभी जो मूली का पानी निकालेंगे ना, उसी पानी से आटे को लगाएंगे। तो अभी आटे को चाल के बगल में रख दिया है। और ये हाथ से ही मूली का पानी निकाल रहे हैं, चाहे हाथ से निकालो आप, चाहे कपड़े से में रख के निकालो पानी। अगर पानी अच्छी तरह से नहीं निकला ना तो फिर पराठे बेलने में बहुत दिक्कत होती है, पराठे फटने लगते हैं।
तो वही पानी मूली का अच्छी तरह से निकालना होता है। और ये देखिए दोस्तों, मूली में नमक मिला देने से कितना सारा पानी निकला है मूली का। तो पहले इसी पानी से आटे को लगाते हैं और अब मूली का सारा पानी डाल दिया है आटे में। तो दोस्तों इस तरह से मूली का पराठा बनाने का आटा लगाकर तैयार करते हैं। और जो मूली का पानी निकाल कर रखा है ना मूली को, तो उसमें ये देखिए ये सारी चीज़ें मिला देंगे। और अब मूली में डाल रहे हैं हरी मिर्च और ये धनिया की पत्ती जो काट के रखी है हमने, और थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा ही चाट मसाला। तो ये सब इसमें डाल के मिलाकर रख देंगे। और अब जब बनाने लगेंगे तो इसमें बिल्कुल थोड़ा ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले ही डाल दिया था, लेकिन पानी निकाला है तो पानी के साथ में ही जो नमक निकल गया होगा ना, तो बस उतना ही, बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालना है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं मिट्टी वाले किचन में चूल्हे पर मूली का पराठा बनाने। तो दोस्तों अभी यहाँ पे चूल्हा जलाएंगे तब सेकेंगे, क्योंकि नहा के आए हैं तब से लगे हैं कामों में। पैर एकदम से जैसे लग रहा है कि एकदम पैरों में बर्फ़ लगी है, इतनी ठंडी थी वहाँ पे रसोई में। तो और आते ही पहले काम में लग गए थे, क्योंकि बच्चों का लंच है ना, तो ये जल्दी से बन जाएगा तो ही अच्छा है, नहीं तो अभी इनकी गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो यही लिए जल्दी जल्दी यहाँ पे आके लगे हैं पराठे तैयार करने में। चटनी पहले ही, क्योंकि बच्चे मीठी वाली चटनी ही लेकर जाएंगे पराठे के साथ, तो हरी चटनी बनानी है तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद में बना लेंगे। और दोस्तों ये मूली का पराठा जो है हम बिल्कुल आलू के पराठे की तरह ही बनाते हैं, भर के आटे में, ये देखिए आलू की तरह बिल्कुल भर के और इसे बनाते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा मूली का पराठा और हमें बताइएगा कि कमेंट में कि कैसा बना है मूली का पराठा। और बस अब समर की गाड़ी आने ही वाली है, बस जल्दी जल्दी लगे हैं कि तैयार हो जाए जल्दी से पराठा, और पहले उसे दे दें वो चला जाए साहिल को, उसके बाद में जाना है। तो वही पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि समर अभी तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो समर अभी जूते पहन रहे हैं और नित्या से हमने कहा नित्या तुम समर की टिफ़िन दे दो, साहिल अभी आएंगे तो हम दे देंगे उन्हें। और दोस्तों अब पराठे बनाना बंद कर देंगे, साहिल को टिफ़िन दे देंगे, उसके बाद में और पराठे बनाएंगे, क्योंकि साहिल तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए, बस अब उसे टिफ़िन ही देना है। तो ये देखिए एकदम से तैयार खड़ा था, टिफ़िन रख के हमने दे दी है, तो अब ये जा रहा है स्कूल। और अब बच्चे स्कूल चले गए हैं ना, तो फिर अब यहाँ पे जो पराठा बनाना बाकी है वो पराठे बना लेंगे। फिर उसके बाद में अब जो काम करने बाकी है ना वो सब आराम से होते रहेंगे, क्योंकि अब बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो फिर आप आराम से काम करते रहो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये इतना टाइम इतनी जल्दी का होता है बच्चों के लंच का। और ये देखिए दोस्तों अब दिखा रहे हैं हम आप लोगों को कैसे मूली का पराठा फूल रहा है एकदम से। इसमें भर दिया अच्छी तरह से हमने मूली को, लेकिन ये देखिए बिल्कुल आलू के पराठे की तरह ही फूला है मूली का पराठा। सारे पराठे इसी तरह से ही फूले थे, बने थे, लेकिन टिफ़िन की इतनी जल्दी थी कि आप लोगों को दिखा नहीं पाए हैं हम। और दोस्तों एक बहन है हमारी, शशि नाम है उनका, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आपका घर बहुत अच्छा लगता है हमें, और ये हमारा ब्लॉग डेली देखती हैं। तो थैंक यू सो मच शशि बहन, हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए।
और दोस्तों पराठे बन चुके हैं। अब तो पराठे रख के अब आ गए हैं यहाँ पे हरी चटनी बनाने। और ये देखिए चटनी बन गई है अच्छे से। तो अब चल रहे हैं परोसने। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने मूली का पराठा हरी चटनी के साथ में। और दोस्तों अब खाना पीना हो गया है सबका। अभी बर्तन वगैरह धुलने बाकी हैं। तो यहाँ पे आ गए थे देखने के ये जो पालक और मेथी ये सब यहाँ पे बोया गया है वो निकले हैं कि नहीं। तो बिल्कुल हल्के हल्के से निकले हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं अभी ज़्यादा नहीं निकले हैं। और कल हमने इसमें पानी डाल दिया था ना, तो जो नहीं निकले थे वो भी निकल रहे हैं। पालक मेथी सोया ये सब तो अभी नहीं अच्छे से निकला है, लेकिन ये जो सरसों बोई गई थी ये देखिए दिख रही है, इसमें वो पूरी तरह से निकल आई है। तो यहाँ पे देख के चले गए थे कपड़े लाने धूप में डालने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी हुई है। तो जो कपड़े धोए थे कल हमने उन्हें लाके यहाँ पे डाल दिया है सूखने के लिए। और अभी हमें चावल और सब्जी बनानी थी, तो अभी थोड़ी देर यहीं धूप में बैठेंगे, उसके बाद में बनाएंगे। धूप अच्छी हुई है तो यहीं पे बैठ के थोड़ी देर स्वेटर बुनेंगे, उसके बाद में फिर जाकर सब्जी चावल बनाएंगे। और दोस्तों बहुत देर के बाद में यहाँ पे आए थे चावल डालने। यहाँ गैस पे चावल चढ़ा के चले गए थे चूल्हे पर सब्जी बनाने। और चूल्हे पर सब्जी छोंक के आए तो यहाँ पे चावल हो चुका था, तो उसे उतार के और गैस को साफ़ कर लिया है हमने। ये देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया है हमारा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।